ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। प्रातकालीन कक्षा में सभी भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज हम चैतन्य मंगल मध्यखंड 13वां अध्याय पढ़ेंगे। प्रभु का सन्यास, महाप्रभु कैसे सन्यास लिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे। महाप्रभु के सन्यास के बारे में पढ़ के या सुन के हमारे हृदय में भी जरूर वैराग्य उत्पन्न होगा भौतिक भोग के प्रति। तो श्री लोचन दास ठाकुर ये करुणश्री राग में लिख रहे हैं। प्रभु रे गोरा रे आरे हाय, गोरा चांद नारे हाय। हे प्रभु, हे भगवान गौर, आप गौर चंद्र ही है। तो इससे पहले हम सच्ची माता का विलाप और जो है विष्णु प्रिया का विलाप, ये दोनों के बारे में चर्चा किए थे कि कैसे सन्यास के बारे में जब उनको जानकारी मिलता है तो सच्ची माता और विष्णु प्रिया कैसे विलाप कर रहे हैं। तो दोनों को महाप्रभु कन्विंस कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे महाप्रभु कैसे सन्यास ले रहे हैं। प्रातः काले उठी प्रभु प्रातः क्रिया करी, सन्यास करी दढ़ाइल गौर हरि। कंटक नगरे आछे भारती गोसाई, सन्यास करिब तथा पंडित निमाई। एकांत करिया मने कैल विश्वम्भर, यात्रा काले लैल दक्षिण नासार स्वर। तो सूर्योदय के पूर्व उठकर एवं अपने ब्राह्मणोचित प्रातकालीन कर्तव्यों को करने के पश्चात भगवान गौर ने दृढ़तापूर्वक यह निश्चय किया कि मैं संन्यास स्वीकार करूंगा।
कंटक नगर, जिसको कटवा भी कहते हैं, तो कटवा में स्थित श्री केशव भारती नामक सन्यासी से अब निमाय पंडित सन्यास ग्रहण करेंगे। अपने हृदय में भगवान विश्वम्भर ने यह विचार किया एवं यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व उन्होंने अपने दाहिनी नासिका से श्वास लिया। तत्पश्चात वे गंगा के निकट गए और गंगा नदी को तैरते हुए पार उन्होंने नवद्वीप छोड़ा। गंगा नदी कितना बड़ा है, उसको पार कर लिए तैर के, है ना। गंगा नमस्कारी नवद्वीपे छाड़ी जायो, बजर पड़िल ये न सवार माथायो। भगवान गौर ने गंगा जी को प्रणाम अर्पित कर नवद्वीप को छोड़ा। भगवान के इस प्रकार अचानक चले जाने से भक्तों को ऐसा लगा मानो उनके सिर पर वज्र का प्रहार हुआ हो। भगवान गौर के चले जाने से ऐसा लगा मानो दिन में सूर्य कहीं छुप गया हो अथवा हंस अचानक ही सरोवर को त्याग कर कहाँ चले गए। भक्तों को ऐसा लगा मानो प्राणवायु अचानक ही शरीर से चला गया हो अथवा भ्रमरों ने कमल पुष्प से अपनी आसक्ति त्याग दी हो। संपूर्ण नवद्वीप भगवान गौर के महान वियोग में भर गया। यह सब ऐसा था मानो दुख का पर्वत सभी को कुचल रहा हो। सची माता विष्णुप्रिया एवं भगवान गौर के पार्षदगण वियोग में क्रंदन करते हुए भूमि पर गिरकर मूर्छित हो गए। विष्णुप्रिया का आलिंगन कर सची माता क्रंदन कर रही थी, अतः विष्णुप्रिया मृत प्राय होकर पड़ी हुई थी। सची माता एवं विष्णुप्रिया भूमि पर लोटपोट होकर भगवान गौर के वियोग में क्रंदन कर रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि केवल उनकी देह यहाँ है, परंतु प्राणवायु उन्हें छोड़कर चली गई है। सची माता क्रंदन करते हुए जोर जोर से अपने पुत्र निमाय को पुकार रही थी। निमाय है, निमाय। यह ऐसा था मानो उनका हृदय अनेक ज्वालाओं से प्रज्वलित हो। भगवान के वियोग में सची माता ने कहा, 10 दिशाएं मेरे लिए घने अंधकार से आच्छादित हो गई है। उस भयावह घर में मैं कैसे रहूं? मुझे ऐसा लग रहा है कि यह घर मुझे निगल लेगा तथा संबंधियों के मधुर वचन विष के समान प्रतीत हो रहे हैं। अब मुझे माँ कहकर कोई नहीं पुकारेगा, अतः मृत्यु के देवता यमराज भी मुझे भूल गए हैं। मुझे दुखमय स्थिति में डालकर मेरा पुत्र क्यों चला गया? मुझे पुत्र से रहित करके वो कहाँ चला गया? हाय हाय निमाई निदारुण हैया, कोनो देशे गेला बाछा की देवे आनिया। हाय हाय, मेरा निर्दयी पुत्र कहाँ चला गया? उसे मेरे पास वापस कौन लेकर आएगा? प्रिय पुत्र, जब मैं आपके मधुरम कार्यकलाप का स्मरण करती हूँ तब मेरा हृदय टूट जाता है। हे गौरहरि, आप मुझे पुनः माँ कहकर नहीं पुकारेंगे? हे पुत्र, मुझे अनाथ करके तुम कहाँ चले गए? अतः तुम्हारे मन में अपनी माता को कष्ट देने के ही विचार थे क्या? हे पुत्र, अंततः इतना पढ़ लिखने के पश्चात तुम अपनी माता को एक अनाथ और दुर्भाग्यशाली बनाकर छोड़कर चले गए। अतः तुम विष्णुप्रिया को अकेले छोड़कर क्यों भाग गए? तुम भक्तों द्वारा तुम्हारे प्रति प्रेम के विषय में भी विचार नहीं करते। भगवान गौर के वियोग में विष्णुप्रिया क्रंदन कर रही थी। उन्हें किसी चीज का ज्ञान नहीं था तथा वो उन्मत्त होकर एक क्षण उठ खड़ी होती तो अगले क्षण भूमि पर गिर पड़ती। बसन ना दिए गाये न बांधे चुली, हा कांद कांद ना कांदे उन्मत्त पागली। प्रभुर अंगेरे माला हृदय करिया, ज्वाला हो आगुनी नाहे मरीब पुड़िया। विष्णुप्रिया ने अपने शरीर पर वस्त्र नहीं रखे ना ही अपने केशों को बांधा। वह एक पागल उन्मत्त स्त्री के समान केवल क्रंदन करती रही। कभी कभी वो पागलवत क्रंदन करते हुए कहती, भगवान गौर की धारण
मेरे प्रभु की माला अपने हृदय से लगाकर अग्नि अग्नि प्रज्वलित कर उसमें मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी। भगवान गौर के दिव्य गुणों का स्मरण कर वे उनके वियोग में पीड़ा का अनुभव कर रहे थे। वे सभी एक ही बात कह रहे थे कि यह सब कष्ट हमारे कर्मों के फल स्वरूप है। हम सोच रहे हैं इस बार फूलों की होली में करेंगे सन्यास लीला महाप्रभु का है ना। भक्तगण कहने लगे, हे प्रभु, अमृत से भी अधिक मधुर आपके दिव्य गुण है। यह कहते हुए हर एक ने अग्नि में प्रवेश करने की इच्छा व्यक्त की। इतना विरह महसूस कर रहे थे, है ना। गौर हरि के इन भक्तों की गुह्य लीलाएं समझने की शक्ति किसी में भी नहीं है। भगवान गौर के विरह में उनके हृदय जल रहे थे और वे उच्च स्वर में क्रंदन कर रहे थे। चारों दिशाओं में ऐसे भक्त थे जिनके हृदय दुख से पीड़ित थे और उनकी स्थिति का मैं क्या वर्णन करूं। वे स्वयं को संभाल नहीं पा रहे थे। तब एक शक्ति संपन्न भक्त ने धीरे से सांत्वना देते हुए कहा, मैं आपको क्या उपदेश दूं? कृपया आपने मन को स्थिर कीजिए। अब तक आपने जो भी देखा है अथवा भगवान गौर के बारे में मैंने सुना है, उसे अपने मन में धारण कर शांत हो जाइए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कौन समझ सकता है? हमने तो केवल उनके पूर्व अवतारों के बारे में ही सुना है। भगवान के दिव्य कार्यकलाप साधारण व्यक्तियों एवं वेदों के लिए भी अगोचर है। अत्यंत भाग्यशाली व्यक्ति ही उनके दिव्य नामों का उच्चारण करते हैं। अतः भगवान गौर ने जो भी आदेश हमें दिया है उसी के अनुसार रहकर उनकी आज्ञा का दृढ़तापूर्वक पालन करें। इस प्रकार जब भक्तों ने विभिन्न वचन बोले तब उसे सुनकर दुखी हृदय वाले भक्तों ने अपना क्रंदन समाप्त किया। अब श्री नित्यानंद प्रभु ने सभी भक्तों को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा, बताइए कहाँ जाने से भगवान गौरचंद्र के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं? एक भक्त ने कहा, वे एक तीर्थ स्थल में गए हैं, संभवतः हम वहाँ गौरचंद्र को प्राप्त कर सकते हैं। किसी अन्य भक्त ने कहा, संभवतः वे वृंदावन, वाराणसी अथवा श्री जगन्नाथपुरी गए हो, क्योंकि अधिकतर सन्यासीगण इन्हीं स्थानों में निवास करते हैं। एक अन्य भक्त ने कहा, हमने सुना है कि निमाई पंडित सन्यास स्वीकार करने कटवा गए हैं। ये सही कह दिया, जहाँ केशव भारती नामक सन्यासी निवास करते हैं। यह समाचार मैंने भगवान गौर वे मुख से सुना था, परंतु मैं निश्चित रूप से नहीं जानता कि उन्होंने वही किया है। यदि यह सत्य होगा तब सभी लोग दौड़कर भगवान गौर को देखने जाएंगे। अतः पहले मुझे वास्तविकता को समझने दीजिए, तब मैं सभी भक्तों को बताऊंगा। आप सब कुछ धीर भक्तों को मेरे संग दीजिए, तब मैं भगवान गौरांग को पकड़कर नवद्वीप में वापस ले आऊँगा। इस प्रस्ताव से सहमत होकर सबसे प्रमुख भक्तों को उनके साथ दिया गया। श्री चंद्रशेखर आचार्य, दामोदर पंडित, वक्रेश्वर एवं कुछ अन्य भक्तगण उनके साथ तुरंत चल पड़े। सर्वप्रथम सची माता और विष्णुप्रिया देवी को सांत्वना प्रदान कर श्री नित्यानंद प्रभु इन सब भक्तों को लेकर निकल पड़े। इस बीच एक मनोहर उन्मत्त हाथी के समान चलते हुए भगवान गौर हरि कटवा के लिए गए। भगवान गौर के नेत्रों से अविरल प्रेमासुरों की धारा बह रही थी तथा उनके सुवर्ण अंग पर रोम रोम खड़े हो रहे थे। उन्होंने अपने केशों को बांध दिया और वे मथुरा के मल्ल योद्धा के समान चलने लगे। श्रीमती राधारानी के विरह भाव में व्याकुल होकर वे कहने लगे, मेरी श्री राधिका कहाँ है? मेरा गोकुल कहाँ है? एक क्षण में वे शीघ्र गति से चलते और अगले क्षण वे धीरे धीरे चलने लगे। अन्य क्षण वे भुजाओं पर मारते और अगले क्षण वे स्थिर होकर चारों दिशाओं को देखने लगते। एई मत प्रेमावश चली जाए पथे, अखिलेर गुरु मोर प्रभु जगन्नाथे। कांचन नगरे आइला प्रभु विश्वम्भर, यथा छे केशव भारती न्यासीवर। भावनमत आध्यात्मिक प्रेम के पूर्णतः वशीभूत वे मार्ग पर चले। उन्होंने विचार किया
मेरे प्रभु भगवान श्री जगन्नाथ ही सभी के स्वामी हैं। इस प्रकार चलते चलते भगवान गौर कटवा नामक स्थान में आए, जहाँ सन्यासियों में श्रेष्ठ केशव भारती निवास कर रहे थे। भगवान गौर ने अत्यंत आदर के साथ केशव भारती को प्रणाम किया। सन्यासी ने भगवान गौर को आदरपूर्वक उठाया तथा भगवान गौर को देखकर केशव भारती को भगवान नारायण का स्मरण हुआ। क्योंकि केशव भारती जो है वो मायावादी सन्यासी थे ना, नमो नारायण, है ना। वे दोनों एक दूसरे को देखकर स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली समझ रहे थे एवं आपस में वार्तालाप कर रहे थे। उस समय भगवान विश्वम्भर ने कहा, आप मुझे संन्यास प्रदान करें। जैसे ही यह दोनों मिल रहे थे, उसी समय श्री नित्यानंद प्रभु, श्री चंद्रशेखर आदि भक्तों के समेत वहां आकर पहुंच गए। श्री नित्यानंद आदि भक्तों ने केशव भारती और भगवान गौर को प्रणाम अर्पित किया। उन सभी भक्तों को देखकर हंसते हुए भगवान गौर ने कहा, अच्छा हुआ आप लोग आ गए, है ना। तो खाली खाली रहता उत्सव जो है, खाली खाली रहता है कि नहीं। भगवान गौर ने आगे कहा, आपका आगमन मेरे लिए शुभ है, अतः संन्यास स्वीकार कर मेरा जन्म सफल होगा। इन शब्दों को कहकर भगवान गौर ने केशव भारती से कहा, मैं आपको प्रणाम करते हुए विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप मुझे संन्यास प्रदान करें। भारती कहे सुनो सुनो विश्वम्भर, तुम्हारे संन्यास दीते काम पये अंतर। एहन सुंदर तनु तरुण वयस, जन्म अवधि नाही जानो दुख क्लेश। अत्यंत संतति नाही है तो तुम्हारे संन्यास दीते ना होए हमारो। यह सुनकर केशव भारती ने कहा, हे विश्वम्भर, कृपया श्रवण करे, आपको संन्यास प्रदान करने में मेरा हृदय कंपित हो रहा है। आप सुंदरतम और एक युवा है तथा अपने जन्म से कोई दुख या पीड़ा का अनुभव नहीं किया है। इसके अतिरिक्त तुम्हारी तरुणी पत्नी है और न तो कोई पुत्र अथवा पुत्री है। इसी कारण से मैं तुम्हें संन्यास प्रदान नहीं करूँगा। केशव भारती भी भाव में आ गए। इसी प्रकार हुआ था जब तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो है ना, विवाह करके 6 महीने में कहे प्रभुपाद जी को मैं संन्यास लूँगा। प्रभुपाद जी कहे बेटा तुम्हारी बहू भी मेरी शिष्या है, कैसे दूंगा तुम्हें, है ना। बहुत उस समय हो गया था। माता जी लोग पूरा एकदम आके बार बार प्रभुपाद जी को कहते नहीं संन्यास नहीं देना उनको, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी दे ही दिए। 1 साल में दे ही दिए, मतलब विवाह के 1 साल में संन्यास दे दिए, है ना। इसी प्रकार एक सभाती कह रहे हैं यहाँ पे, जब तुम 50 से अधिक आयु के होंगे तब स्वभावतः भौतिक भोग से विरक्त हो जाओगे, तब मैं आपको संन्यास प्रदान करूंगा। केशव भारती के इस वाक्य को सुनकर कोमलता पूर्वक भगवान गौर ने कहा, आपके समक्ष मैं क्या कह सकता हूँ। हे सन्यासियों में श्रेष्ठ, कृपया सुनिए, आप मुझे भ्रमित ना करें। आपके अतिरिक्त धर्म और अधर्म में अंतर कौन जानता है। भगवान गौर ने आगे कहा, इस भौतिक जगत में मनुष्य का जीवन प्राप्त करना दुर्लभ एवं कठिन है, अतः उस मनुष्य जीवन में भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति जो सर्वोच्च धर्म है दुर्लभ एवं प्राप्त करना कठिन है। परंतु इन सब में भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करना अति दुर्लभ है। अरे वो किसी भी क्षण मनुष्य को अशाश्वत शरीर नष्ट हो सकता है। यदि मैं विलंब करूं तब यह मनुष्य शरीर विनष्ट हो सकता है। तत्पश्चात मुझे भगवान के शुद्ध भक्तों का संग कैसे प्राप्त होगा। कृपया मुझे भ्रमित ना करें, आप मुझे संन्यास प्रदान कीजिए। आपकी कृपा से ही मैं भगवान कृष्ण का सेवक बनूंगा। यह बोलने के उपरांत भगवान गौर के रक्त वर्णित नेत्रों से दुखपूर्ण अश्रुओं की धारा प्रवाहित हुई। तत्पश्चात वे भाव विभोर होकर सिंह के समान गर्जना करने लगे। उनके देह में भगवत प्रेम के सभी दिव्य लक्षण प्रकट हुए। हरि हरि बोली डाके मैं घेर गर्जने, अभिराम प्रेम वारी झरे दु नयने।
त्रिभंग हैया बंशी बंशी बोली डाके, क्षणे रास मंडली बलिया अंग झांके। गोवर्धन राधा कुंड बलि हासे कांदे, चमत्कार हईल न्यासी अंतर तरासे। अंतरे चिंतिया किछु बोले न्यासी राज, मरम जानिल मोर भालो नहीं काज। उन्होंने मेघ के समान गर्जना करते हुए हरि हरि का उच्चारण किया और उनके दो नेत्रों से अविरल प्रेमाश्रुओं की धारा बह रही थी। बांसुरी बांसुरी पुकारते हुए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का त्रिभंग रूप प्रकट किया एवं क्षण में ही रास मंडल कहते हुए कूद पड़े। भगवान गोवर्धन राधा कुंड पुकारते हुए उच्च स्वर से हंसते और प्रक्रंदन करने लगे। यह सब देखकर केशव भारती अचंभित हो गए और हृदय से भयभीत हो गए। सन्यासियों के राजा श्री केशव भारती अपने हृदय में चिंतन करके सोचने लगे कि मैंने सन्यास न देकर ठीक ही किया है। सन्यास लेने से पूर्व ऐसे व्यवस्था है, सन्यास लेने के बाद क्या करेगा ये, है ना। उन्होंने सोचा ये तो जगत के गुरु एवं जगत के एकमात्र स्वामी है, यदि मैं इन्हें दीक्षा दूंगा तब ये अपने हाथ जोड़कर मुझे गुरु कहकर संबोधित करेंगे। इस प्रकार विचार करते हुए श्री केशव भारती ने कहा, यदि आप संन्यास स्वीकार करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने घर लौट जाइए और तथा अपनी माता से संन्यास स्वीकार करने हेतु अनुमति ले। तत्पश्चात अपनी सुशील चरित्रवान पत्नी एवं पार्षदों से मिलकर अपने संन्यास ग्रहण करने की योजना को बताकर उन्हें समझाकर मेरे पास लौट आओ। केशव भारती मन में विचार करने लगे कि जब गौरचंद्र अनुमति लेने जाएंगे तब मैं यह स्थान त्याग कर किसी अन्य स्थान चला जाऊंगा। अपने आप को बड़ा अनक्वालिफाइड समझ रहे हैं, है ना। अंतर्यामी भगवान गौरचंद्र ने केशव भारती के मन के विचारों को जान गया और हंसते हुए भगवान गौर ने कहा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तत्पश्चात भगवान गौर नवद्वीप के लिए चल दिए। यह देखकर श्री केशव भारती विचार करने लगे। केशव भारती ने सोचा, जिनके रोमकूप में असंख्य ब्रह्मांड निवास करते हैं उनसे बचने के लिए मैं कौन सा देश जाऊंगा। मैं एक मूर्ख हूँ जिसे देखकर भी दिखाई नहीं देता। वे सभी के प्राण एवं परमात्मा रूप में निकटतम संगी है। तो समझ गए केशव भारती, क्योंकि कहाँ मैं छुपूंगा, है ना। जो पूरे सारे ब्रह्मांड को सृष्टि किए हैं, उनके रोम से इतने ब्रह्मांड सृष्टि हुआ है, मैं कहाँ छुपूंगा उनसे। इस प्रकार सोचकर केशव भारती ने भगवान गौर को जोर से पुकारा, हे गौर हरि, मेरा एक विनम्र निवेदन है जो आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। केशव भारती ने कहा, हे विश्वंभर, मैं जो कह रहा हूँ उसे सुनो। मुझे तुम्हें निज संन्यास प्रदान करने में अत्यंत भय लग रहा है। आप सभी लोगों के गुरु है, अर्थात जगत गुरु है। आपका गुरु कौन हो सकता है। इस प्रकार आप मेरे लिए विडंबना क्यों खड़ी कर रहे हैं। केशव भारती के इन शब्दों को सुनकर भगवान विश्वंभर क्रंदन करने लगे और प्रेम से उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए। भगवान गौर ने कहा, आप उस व्यक्ति को ऐसे कठोर वचन क्यों बोल रहे हैं जो आपके शरणागत है। यदि मैं मर जाऊं तो भी आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। आप जो भी मुझे कहे मेरा मन उसे स्वीकार करता है। तथा मेरे एक निवेदन सुनिए। एक बार रात्रि के अंत में मैंने एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में एक ब्राह्मण ने आकर मुझे संन्यास मंत्र बताया। क्या यह मंत्र वही है या नहीं, कृपया देखें। इन शब्दों को कहकर भगवान गौर ने केशव भारती के कर्ण में वो मंत्र का उच्चारण किया। वो पहले ही महाप्रभु जो है केशव भारती को दीक्षा दे दिए दीक्षा लेने से पहले। इस प्रकार केशव भारती के कर्ण में मंत्र कहकर भगवान गौर जो परम स्वतंत्र पुरुषोत्तम भगवान है उन्होंने उन्हें दीक्षित किया और उनके गुरु बन गए। केशव भारती जो कुछ भी घटित हुआ उसे समझ गए और निमाय को संबोधित करते हुए कहा, हे निमाय, मैं तुम्हें संन्यास प्रदान करूंगा। यह सुनकर भगवान गौर नृत्य करने लगे। उन्होंने गरजते हुए मेघों के समान उच्च स्वर में हरि हरि का उच्चारण किया। हरि हरि।
उनका गौरवर्ण शरीर रोमांचित हो उठा तथा उनके अंगों का माधुर्य अमृत के समान था। उनके रक्त वर्णित नेत्रों से अश्रु निरंतर प्रवाहित होने लगे तथा वहां उपस्थित सभी लोग देखकर हाहाकार करने लगे। कटवा के लोग भगवान गौर को देखने के लिए दौड़ पड़े तथा उनका दर्शन कर उनके नेत्र एवं हृदय शीतलता से भर गए। वृद्धजन, अंधे, स्त्रियां, पुरुष, पंडित, मूर्ख व्यक्ति एवं बच्चे सभी भगवान गौर के सुंदरतम रूप को देखने के लिए दौड़ पड़े। दौड़ते दौड़ते सुंदर सम्मानीय कन्याओं ने आकर्षक वस्त्रों एवं आभूषणों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपनी कमर पर जल के घड़े लेकर और कुछ स्त्रियां निस्तब्ध होकर भगवान गौर के सौंदर्य से आकृष्ट होकर उन्हें देखने लगी। अन्य दंडों को पकड़कर भगवान को देखने दौड़ पड़ी। पंगु एवं गर्भवती स्त्रियों ने भी लालायित होकर भगवान गौर का दर्शन किया। अतः भगवान के सुंदर श्रीअंग को देखकर व्यक्तियों ने केशव भारती का उपहास किया, अर्थात उन्हें गालियां देने लगे। सभी लोग भगवान गौर के सुंदरतम रूप का वर्णन कर रहे थे। उन्होंने कहा, ऐसे श्रेष्ठतम एवं अद्भुत रूप को अब हम देख सकेंगे। धन्य धन्य जननी धरिल पुत्र गर्भे, देवकी समान से ही सुनिया छे पूर्वे। कोनो भाग्यवती हेन पेय छिलपति, त्रैलोक्य ताहार सम नाही भाग्यवती। रूप देखी निज आंख पालटी ते नारी, इहार संन्यास किबा सहिबारे पारी। के मने बा जीवे से इहार जननी, एक कथा सुनिले मात्र मरिबे रमणी। कहे कि उन्होंने कहा वो माता भाग्यशाली है जिन्होंने इन्हें अपने गर्भ में धारण किया है। हमने सुना है कि पूर्व जन्म में वो देवकी रही होंगी। सची माता की। उन्हें पति के रूप में प्राप्त करने वाली भाग्यशाली कन्या कौन है? तीनों लोकों में उनके समान भाग्यशाली कन्या कोई नहीं है। विष्णु प्रिया की जय। भगवान गौर के सुंदर रूप का दर्शन कर आंखें उनसे अलग नहीं हो पाती। ऐसे भगवान गौर का संन्यास स्वीकार करना देख वे सहन नहीं कर सकते। उनकी माता कैसे जीवित रह सकती है? केवल यह सुनकर कि वे संन्यास लेंगे हम कन्याएं मृत हो जाएंगी। इस प्रकार सोचते हुए सभी लोग क्रंदन करने लगे। उन्हें पुकारते हुए भगवान गौर ने कहा, कृपया आप सब शोक ना करें। हे मेरे माता पिताओं, आप सुनिए, कृपया मुझे आशीर्वाद प्रदान करें ताकि मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना जीवन समर्पित करने की इच्छा की पूर्ति कर सकूं। हर एक स्त्री अपने स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा करती है तथा उनके चित्त को स्थिर करने हेतु नाना उपाय करती है। उस स्त्री का सौंदर्य, यौवन आदि पति के सेवा में नियुक्त करने से वो सब धन्य हो जाता है। कृपया आप सब मन में विचार कीजिए। अतः अपनी पति की सेवा किए बिना एक युवती का जीवन और सब कुछ व्यर्थ कहलाता है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा के अतिरिक्त मेरी कोई अन्य गति नहीं है। उनकी सेवा में मैं अपना देह समर्पित कर अपने प्राणों के स्वामी की सेवा पूजा करूंगा। इन शब्दों को कहकर भगवान गौर क्रंदन करने लगे। एक क्षण के लिए सभी का हृदय निस्तब्ध हो गया। भगवान गौर ने पुनः एक बार श्री केशव भारती को प्रणाम किया और संन्यास स्वीकार करने की अपनी आंतरिक इच्छा को प्रकट किया। अपने गुरु का आदेश पालन करते हुए अगले दिन मुस्कुराते हुए भगवान गौर संन्यास स्वीकार करने के विधिवत कार्य करने लगे। भगवान गौर ने संन्यास स्वीकार करने के सभी उचित कार्यों का प्रबंध करने के पश्चात आनंदित हृदय से उन्होंने कहा, कृपया मुझे संन्यास प्रदान करें। भगवान गौर ने आचार्यों में रत्न श्री केशव भारती की भगवान श्री कृष्ण के समान पूजा अर्पित की। यह देखकर वैष्णवों ने चारों दिशाओं में हरि हरि का उच्चारण किया। केशव भारती के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े होकर भगवान गौर ने संन्यास मंत्र का निवेदन कर उन्हें प्रणाम अर्पित किया। भगवान गौर ने किस प्रकार मुंडन किया इस कथा का अब श्रवण कीजिए। यह सुनकर सभी के हृदय दुख से व्याकुल हो गए।
भगवान गौर के मुख मुंडन के समय सभी वैष्णव का हृदय कंपित हो उठा। उस समय सभी व्यक्तियों ने अपने वस्त्र से मुख ढक लिया। कितना प्रेम करते थे महाप्रभु हैं। भगवान गौर के केश तीनों लोकों में सबसे मनोहर थे। जिन केशों को लक्ष्मी देवी विनोद पूर्वक दुलारती है, जो फूलों से सुसज्जित केश हाथी के समान कंधों पर टिकते हैं, जिन केशों के चूड़ा से पूर्व समय में जगत को आकर्षित किया, जिन केशों पर भक्तगण ध्यान लगाते हैं, जिनके लिए गोपियों ने लज्जा का त्याग किया, जिन केशों ने गोपियों के परिवार, सम्मान, धार्मिकता के भय को उनसे खींच लिया, जिन केशों का शिवजी, ब्रह्मा और नारद गुणगान करते हैं। कुछ इमेजिन भी नहीं कर सकते हम कैसे हैं है ना। भक्तगण जिन केशों को सबसे महान धन मानते हैं, उन केशों को भगवान गौर मुंडवाना चाहते थे। यह देखकर सभी लोग निरंतर क्रंदन करने लगे। नाई अपने हाथ भगवान के सिर पर नहीं रख पा रहा था, क्योंकि भय से उसके अंग कंपित हो रहे थे। भगवान गौर के मुख मुंडन को देखकर कटवा के स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुल होकर क्रंदन करने लगे। भगवान गौर के समक्ष एक निवेदन करते हुए नाई ने कहा, हे प्रभु, आपके सिर पर हाथ रखने के पश्चात जीवित रहने की शक्ति किसमें है? तीनों लोगों को आकर्षित करने वाले आपके सुंदर घुंघराले केशों को मुंडने की शक्ति मुझमें नहीं है। आपके केशों को देखकर हर नेत्र एवं हृदय आनंद से भर जाता है। हे भगवान, जो करना चाहे करे, परंतु आप मुंडन मत कीजिए। ऐसे ही संन्यास ले लीजिए आप। इस संसार में आपके समान कोई व्यक्तित्व नहीं है। आप सभी लोगों के स्वामी एवं सभी हृदय को जानने वाले हैं। इन शब्दों को सुनकर भगवान गौर दुखी हो गए। यह जानकर नाई भयभीत हो गया। भगवान गौर को भयभीत हृदय से पुनः निवेदन करते हुए नाई ने कहा, हे प्रभु, मैं अपना हाथ आपके सिर पर कैसे रख सकता हूँ? हे प्रभु, मैं भयभीत हूँ कि आपके सिर पर हाथ रखने से आपके प्रति मैं अपराध कर दूंगा, अतः आपके सिर पर हाथ कौन रख सकता है कि नहीं? मतलब एक्चुअल देखा जाए, बड़ों जो है, बड़े छोटे के ऊपर हाथ रखते हैं माथे के ऊपर, और छोटे कैसे बड़ों के माथे के ऊपर हाथ रखेंगे? मतलब इसीलिए वो कह रहा है कि तो अपराध हो जाएगा मेरे से, है ना। किसी के पाँव पर हाथ रखकर मैं अपना कार्य करता हूँ। हे प्रभु, मैं एक अधम पतित नाई हूँ और यही मेरी एकमात्र वृत्ति है। इन शब्दों को सुनकर दयालु हृदय वाले भगवान गौर ने कहा, इससे आगे तुम यह कार्य मत करो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से तुम अपना यह जीवन काल सुखपूर्वक व्यतीत करोगे और जीवन के अंत में मेरे धाम में वापस आओगे। हरि बोल। भगवान गौर के केशों का मुंडन करवाते समय नाइक को यह वरदान प्राप्त हुआ। एक दुखी हृदय से श्री लोचन दास ठाकुर यह गीत गा रहे हैं। यह देखकर कि अब मुंडन हो गया है, भगवान गौर ने एक शुभ दिन एवं शुभ समय पर संन्यास स्वीकारा। मकर राशि एवं कुंभ राशि के संगम पर केशव भारती ने मंत्र उच्चारित किया। जैसे ही चारों दिशाओं में वैष्णवों ने भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन किया, उसी समय से केशव भारती ने भगवान गौर के कर्ण में मंत्र उच्चारित किया। संन्यास मंत्र सुनते ही भगवान विश्वम्भर का सर्वांग रोमांचित हो उठा तथा भगवान कृष्ण के प्रति भावन्मत्त प्रेम की लहरी सैकड़ों बार से अधिक बढ़ने लगी। अरुण नयन जल झरे निबार, क्षण माल साट मारे छाड़ी हुंकार, संन्यास करिला इहा बलिया उल्लास, पुनः पुनः प्रेमानंदे अट्ट हास। है नई समय कहे भारती गोसाई, कि नाभ हवे तुम्हारो सुनोह निमाई। यतेक वैष्णव गण छिल से खाने, सबे मिले न्यासीवर करे अनुमाने। उनके रक्त वर्णित नेत्रों से अनवरत अश्रुधारा बहने लगी। वे अपनी अपनी भुजाओं को हाथ से मारकर गर्जना करने लगे। उन्होंने उल्लसित होकर कहा, संन्यास पूर्ण हो गया है। वे आध्यात्मिक प्रेम के आनंद में पुनः पुनः उच्च स्वर में हंसने लगे। उस समय केशव भारती ने कहा, हे निमाई सुनो,
अब नाम क्या रखूँगा तुम्हारा? वहाँ उपस्थित सभी एकत्रित वैष्णवगण सन्यासियों में श्रेष्ठ केशव भारती भगवान गौर को क्या नाम देंगे इसका अनुमान लगाने लगे। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार वे विभिन्न नामों को कहने लगे। उसी समय एक मंगलकारी आकाशवाणी हुई। ध्वनि सुनी सर्वलोक हईलो चमत्कार, श्री कृष्ण चैतन्य नाम कर इहार। हरि बोल। आकाशवाणी को इस आकाशवाणी ने कहा श्री कृष्ण चैतन्य नाम प्रदान करे। यह ध्वनि सुनकर सभी लोग अचंभित हो गए। उस ध्वनि को सुनकर सभी लोग अचंभित हो गए। आकाशवाणी ने कहा उन्हें श्री कृष्ण चैतन्य नाम प्रदान करे, क्योंकि एक स्वप्नवत रूप प्रकट कर महामाया ने सभी जीवों एवं उनकी बुद्धि को आच्छादित किया है। माया के प्रभाव से हर कोई अज्ञान के निद्र में स्वप्न देख रहा है, अतः ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। वे सभी जीवों की कृष्ण चेतना को जागृत कर उन्हें कृष्ण विषयक शिक्षा प्रदान करेंगे। इसी कारण इन्हें श्री कृष्ण चैतन्य नाम से संबोधित कीजिए। एक तो ये भगवान श्री कृष्ण है, और क्योंकि सबका चेतना को जागृत करेंगे इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य। इस दिव्य ध्वनि को सुनकर सभी भक्तगण आनंदित होकर हरि हरि उच्चारण करने लगे। हरि 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 हरि। गुरु की आज्ञा से भगवान गौर ने प्रसन्नतापूर्वक अपने गुरु की सेवा करते हुए व्यतीत किया। सायंकाल में सभी वैष्णवगण एकत्र होकर नृत्य करते हुए भगवान गौर ने सभी लोगों को मोहित किया। आध्यात्मिक प्रेम के आनंद में निमग्न होकर केशव भारती एवं श्री चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य किया और सभी भक्तों ने हरि के नामों का उच्चारण किया। गुरु शिष्य दोनों नृत्य कर रहे हैं। भगवत प्रेम के आनंद में वे दोनों स्वयं को पूर्वतः भूल गए और ब्रह्म सुख का आनंद उन्हें तुच्छ प्रतीत हुआ। इसी प्रकार वह रात्रि आनंदपूर्ण भाव से व्यतीत हुई। प्रातः काल में भगवान गौर ने श्री केशव भारती से जाने के लिए अनुमति मांगी। उन्होंने अपने गुरु श्री केशव भारती की परिक्रमा कर उन्हें प्रणाम अर्पित किया और कहा, यदि मैं श्री जगन्नाथपुरी जाऊं तो मुझे शुभ स्थिति की प्राप्ति होगी। भगवान गौर ने गुरु के चरणों में आज्ञा मांगी। यह सुनकर केशव भारती का हृदय कंपित हो उठा। केशव भारती के नेत्रों से विरह दुख के कारण निरंतर अश्रु प्रवाह होने लगा। विदाई लेते समय उन्होंने भगवान गौरचंद्र का आलिंगन किया। केशव भारती ने कहा, आप स्वतंत्र भगवान हो। जीवों पर करुणा प्रदर्शित करके आप अपने चरणों से इस संसार का भ्रमण करेंगे। आपने यह दिखाया कि एक शिष्य को गुरु के प्रति कैसे समर्पित होना चाहिए तथा इस जगत में संकीर्तन धर्म की स्थापना करने अपनी कृपा से संसार के जीवों का उद्धार करने हेतु छल पूर्वक मुझसे आपने संन्यास स्वीकार किया है। केशव भारती कह रहे हैं, है ना। और आपने जो है आचरण करके सिखा रहे हैं कि कैसे गुरु की सेवा करना चाहिए। हे विश्वम्भर, मेरा भी उद्धार कीजिए। केशव भारती कह रहे हैं, मेरे इस निवेदन से आप सहमत हो जाइए। अपने गुरु श्री केशव भारती के चरणों को स्पर्श कर भगवान गौर चल पड़े। मार्ग पर आगे बढ़ते हुए उनमें भगवत प्रेम अत्यधिक मात्रा में बढ़ गया। कृष्ण कृष्ण बोली डाके अंतरे उल्लासे, क्षणिक रोदन क्षणे अट्ट अट्ट हासे, बुक भैया पड़े धारा नयने रजले, सुर नदी धारायन सुमेरु शिखरे, कदम्ब केशर जिनी एकटी पुलक, कंटकित सर्व अंग आपाद मस्तक। अपने हृदय में अत्यधिक आनंदित हो वे उच्च स्वर में कृष्णा कृष्णा कहकर पुकारने लगे। एक क्षण वे क्रंदन करते तो अगले क्षण से वे उच्च स्वर से हंसने लगते। सुमेरु पर्वत से गंगा के प्रवाह के समान उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा उनके वक्षस्थल तक बहने लगी। कदम्ब पुष्प के केसर के समान उनके शरीर पर रोम खड़े हुए और वह ऐसा लग रहा था मानो संपूर्ण शरीर कांटों से सुसज्जित हुआ हो। एक क्षण वे उन्मत्त हो निरंकुश भाव से दौड़ने लगते और अन्य क्षण वे अत्यंत प्रेम पूर्वक भगवान कृष्ण के गुणों का गान करने लगते।
एक क्षण वे भूमि पर गिरकर स्तब्ध होकर रहते, अन्य क्षण वे हरि बोल का उच्चारण करते हुए हवा में कूदने लगते। एक क्षण वे गोपिकाओं के भाव में होते तो अगले क्षण दास्य भाव प्रकट करते। एक क्षण वे धीरे धीरे चलने लगते तो अगले क्षण अचानक ही वो दौड़ने लगते। भगवत प्रेम के दिव्य आनंद के कारण उन्हें दिन अथवा रात्रि का ज्ञान न था, परंतु जब वे राढ़ देश पहुँचे तो उन्हें भगवान कृष्ण के पवित्र नाम की सुगंध भी प्राप्त नहीं हुई, अर्थात भगवान नाम सुनाई नहीं पड़ा। भगवान कृष्ण के पवित्र नामों को न सुनकर भगवान गौर को अपने हृदय में दुख का अनुभव हुआ। उसी क्षण उन्होंने जल में प्रवेश करने का निश्चय किया। यह देखकर सभी भक्तगण अत्यधिक व्याकुल हुए। भगवान गौरांग गोलोक चले जाएंगे। प्रिय मित्रों, अब क्या होगा? तत्पश्चात वीर श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, अपने पराक्रम से मैं भगवान श्री चैतन्य की रक्षा करूंगा। कुछ भक्त जो है महाप्रभु के साथ चल रहे थे। उस समय कुछ बच्चे गौवें चराते हुए उस स्थान पर आए। श्री नित्यानंद प्रभु उनके हृदय में प्रविष्ट हो गए। जैसे ही भगवान चैतन्य जल के समीप गए, उसी समय अचानक ही एक बालक ने हरि हरि का नाम उच्चारण करने लगा। हरि 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 हरि। ताहा सुनी लौटी आइला गौर हरि, बोलो 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 तारो शिरे हस्त धरी, तुम्हारे करुण कृपा प्रभु भगवान, कृतार्थ करिले मोरे सुनाए हरि नाम, प्रेमानंदे भाषे प्रभु आनंदित तो हैया, भिक्षा करिला तबे कत दूर गया। हरि के नाम का उच्चारण सुनकर भगवान गौर हरि ने बालक के निकट जाकर उसके सिर पर अपना हाथ रखकर कहा, बोलो बोलो बोलो। भगवान गौर ने उस बालक को कहा, आपके ऊपर भगवान कृपा करे, क्योंकि हरि नाम सुनाकर आपने मेरा जीवन को धन्य कर दिया है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो महाप्रभु कितने प्रसन्न होते हैं, है ना? इससे पता चलता है। भगवान गौर पूर्णतः भगवत प्रेम के दिव्य आनंद में तर रहे थे। तत्पश्चात कुछ दूर जाकर उन्होंने भिक्षाटन किया। है न मते दीवानेसी नाही जाने सुखे, 3 दिन वही अन्न जल दिला मुखे। दिव्य आनंद में पूर्णतः निमग्न होने के कारण उन्हें दिन रात का ज्ञान न था। इसी प्रकार 3 दिन व्यतीत हुए, तब उन्होंने अन्न एवं जल ग्रहण किया। है न मते प्रेमानंदे दिनो रात्रि जायो, श्री चंद्रशेखराचार्य दिले न विदायो। इस प्रकार भगवत प्रेम में दिन रात सुखपूर्वक व्यतीत हुए। तत्पश्चात भगवान गौर ने चंद्रशेखर आचार्य से विदा ली। कहिल ठाकुर पुनः हईबे दर्शन, अचिरे हईबे देखा ना होय विमन। ए बोलो बोलिया प्रभु चलिला सत्वर, कांदिते कांदिते जाए श्री चंद्रशेखर। हेता नवद्वीपेर लोक एक दृष्टे रहे, श्री चंद्रशेखर आशी की वार्ता कहे। कह ए लोचन इहा कहने ना जाए, श्री चंद्रशेखर आचार्य नवद्वीपे जाए। भगवान गौर ने चंद्रशेखर आचार्य से कहा, हम एक दूसरे को पुनः देखेंगे और तो हम शीघ्र ही मिलेंगे, आप दुखी मत होइए। इन शब्दों को कहते हुए भगवान गौर वहाँ से शीघ्रतापूर्वक निकल पड़े। भगवान के विरह में क्रंदन करते करते श्री चंद्रशेखर आचार्य अपने मार्ग पर चल दिए। यहाँ नवद्वीप के निवासी श्री भगवान गौरांग के बारे में श्री चंद्रशेखर आचार्य से सुनने के लिए अत्यधिक तत्पर थे। श्रील लोचनदास ठाकुर कहते हैं, जब श्री चंद्रशेखर आचार्य नवद्वीप लौटे, मुझे उस दृश्य का वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। जय श्री लोचनदास ठाकुर की जय। श्री श्री चैतन्य मंगल की जय। भगवान के सन्यास लीला की जय।